छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी मिशन 23 को फतह करने की तैयारियों में लगी हैं। दोनों ही दल अलग अलग तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं। अब बीजेपी संकल्प यात्रा के जरिए जनता तक पहुंचेगी। संकल्प यात्रा 12 सितंबर को दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होगी। बीजेपी की संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आकांक्षाओं को समझते हुए राज्य की भूपेश बघेल की जो अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली विकास विरोधी जो सरकार है, उस सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए, प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए 2 परिवर्तन यात्राएं निकालने का निर्णय किया है। पहली यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी। 12 सितंबर को मां दंतेश्वरी के पावन धाम में वहां से आशीर्वाद लेकर वो यात्रा प्रारंभ होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी उस सभा में आएंगे, ऐसा प्रयत्न हो रहा है। तो वहीं बीजेपी की संकल्प यात्रा को लेकर सियासत गर्मा गई है। संकल्प यात्रा पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है। चुनाव आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ हाथ पैर तो मारेगी। पिछले 4.25 साल में तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए, हमारी सरकार के खिलाफ एक आरोप नहीं लगा पाए। ईडी आईटी को गली गली में घुमाने के बावजूद सरकार के खिलाफ प्रमाणिक भ्रष्टाचार के 1 पैसे का आरोप भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अब चुनाव के समय जनता को भरमाने के लिए विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इनकी विजय होने वाली नहीं है। दूसरी बात है, विजय संकल्प यात्रा में बोलते हैं मोदी जी को उपलब्धियां बताएंगे, तो जनता को बताना चाहिए कि कितने करोड़ युवाओं को रोजगार दिए, किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, बेरोजगारी 8.5% से ऊपर स्तर पर क्यों है। इन सारे सवालों का जवाब भी इनको अपनी यात्रा में देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मिशन 23 का संग्राम जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी जनता तक पहुंचने के लिए यात्रा की राह पर है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि संकल्प यात्रा का विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ संकल्प पर सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस चुनावी फतह की तैयारियों में जुटी है। बीजेपी संकल्प यात्रा निकालने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की संकल्प यात्रा पर तंज कस रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। अब कौन सा संकल्प लेने जा रही है बीजेपी? संकल्प यात्रा से कितना बदलेगा चुनावी माहौल? मंदिर से यात्रा का आगाज, क्या हिंदुत्व का एजेंडा? कांग्रेस को संकल्पहीन क्यों लग रही बीजेपी की संकल्प यात्रा? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अनिल चौहान जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा गंगेश द्विवेदी जी से। गंगेश जी, बड़ा सवाल तो यही है कि भैया बीजेपी संकल्प यात्रा निकालने जा रही है, तो वो कौन सा संकल्प है जो बीजेपी लेकर के आगे बढ़ेगी? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही विजय का संकल्प ही ले सकते हैं। इस वक्त चुनाव का अवसर आ चुका है, 3 महीने मुश्किल से बचे हैं। तो ये जो संकल्प यात्रा, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का संकल्प और विजय होने का संकल्प लेकर भाजपा निकलेगी इसमें। और शुरुआत भी बस्तर से की जा रही है, क्योंकि बस्तर को माना जाता है कि बस्तर की सीटें अगर जिसने जीत ली, एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि जिसने बस्तर में जीत हासिल कर ली वो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाता है। बिल्कुल। तो भाजपा ने अपनी शुरुआत बस्तर से की है। दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद लेकर शुरुआत कर रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत है।
हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो अपनी योजना में, अपनी यात्रा में सफल हो। तो वहीं दूसरी तरफ वो दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं सरगुजा से। वो दूसरा कहना चाहिए आदिवासी बेल्ट है, और वो बड़ा 14 विधानसभा क्षेत्र उस एरिया में आते हैं सरगुजा में। तो वो भी एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई, इंटरनल रिपोर्ट है, कांग्रेस वहाँ पे कमजोर दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। अभी वहाँ से भी काफी संख्या में दावेदार है और कांग्रेस वहाँ पे भी मेहनत करी, तो इनके लिए वो यात्रा भी बहुत ही फायदेमंद हो सकती है जो सरगुजा से निकल के बिलासपुर तक आएगी। तो निश्चित तौर पर ये दोनों ही यात्रा उनकी जिस तरह से जो संकल्प के साथ पूरी करने जा रहे हैं, वो संकल्प उनका पूरा हो, हमारी शुभकामनाएं। चलिए, ठीक 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 ठीक। अनिल जी के पास जाना चाहूंगा। अनिल जी, आपको बीजेपी की ये संकल्प यात्रा संकल्पहीन क्यों लग रही है, बताइए। देखिए दिव्यांशु जी, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र आते थे घोषणा पत्र की जगह, मैं ये मानता हूं कि किसी भी लोकतंत्र में घोषणा पत्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसी से सरकारों का और जनता का विश्वास सरकारों पे जमता है, लोकतंत्र पर जमता है। और भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लाती थी और उसमें इन्होंने 2013 में भी कहा था, भाजपा का कहना साफ, किसानों का कर्जा माफ। और एक भी किसानों का इन्होंने कर्ज माफ नहीं किया। किसानों पर कर्ज ला दिए गए, किसानों का शोषण हुआ, किसानों की धान नहीं खरीदी गई, तरह तरह के उनके आडंबरों में उनको फंसाया गया। 3 से 5 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करते थे और सरकार सोई रही। 15 वर्षों का रिकॉर्ड अगर दिव्यांशु जी आप देखें तो 15 वर्षों तक ये सरकार 0.5 या 0.75% के अंतर से बनाते थे। और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं, और आपके दर्शक भी बहुत विद्वान हैं। आप सब जानते हैं कि कौन ऐसा नेता था कांग्रेस में जिसकी बदौलत ही कहीं ना कहीं सफल हो जाते थे। जब कांग्रेस ने अपने उस दर्द, उस बीमारी को खोजा और उसके बाद उसका समाधान किया, तो इनके यहाँ अमित शाह जी ने कहा था 2018 में अब की बार 65 पार, और आपने देखा कि कांग्रेस 65 से अधिक सीटें जीती। ये इनके झूठे संकल्पों का नतीजा था। कांग्रेस की मेहनत तो थी, उसने जनता को जगाया, लेकिन इनके झूठे संकल्पों का नतीजा था कि उसने कांग्रेस को 65 पार करके जनता ने दिया। दूसरी बात यह है, ये किस बात के परिवर्तन और संकल्प की बात करते हैं, समझ में नहीं आता। क्या झलियामारी जैसे बलात्कार, क्या चंद सिक्कों के लिए गर्भाशय बेचने की जो परंपरा थी, क्या नसबंदी कांड के नाम पर जिस तरह महिलाओं की मौत हुई बिलासपुर में, वहां संकल्प यात्रा का समापन हो रहा है। जिस तरह से इन्होंने नंगा नाच 15 वर्षों तक नक्सलवाद और भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के नाम पर छत्तीसगढ़ में खेला, पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ की इन्होंने छवि को खराब करने का काम किया। न इनको छत्तीसगढ़ महतारी की याद आई, न इनको छत्तीसगढ़ के प्रकृति और संस्कृति की याद आई। आप जानते हैं आज इनके कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी का तैल चित्र लगाया जाता है और इनके नेता उस पर फूल चढ़ाते हैं। इनको 15 वर्षों तक याद नहीं आया कि छत्तीसगढ़ महतारी क्या है। नक्सलवाद के नाम पर गांव के गांव उजाड़ दिए गए, सैकड़ों स्कूलें बंद कर दी गई, उनको खोलने का काम कांग्रेस ने किया। चीट फंड कंपनियां खुलेआम यहां जनता को ठगती रही और मुख्यमंत्री आवास तक, मुख्यमंत्री के घर के लोग तक और मुख्यमंत्री जी और इनके बड़े बड़े मंत्री उनका चीट फंड कंपनियों का प्रचार करते रहे, जनता लुटती रही। उनको पैसा लौटाने का काम कांग्रेस कर रही है। ये किस बात का संकल्प लेकर आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता इनकी असलियत जानती है। एक ही इनके पास 5 सालों में आप देखिएगा ये कभी सड़क पर नजर नहीं आए। कोई बड़ा मूवमेंट छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। सदन से सड़क तक विपक्ष का जो काम है, फीडबैक देना या सरकार को बताना कि यहाँ चूक हो रही, वो काम तक ये नहीं कर पाए, उसमें फेल हो गए। और आज ये संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। अब इनको जनता की याद आ गई। जब छत्तीसगढ़ में बारदानों का संकट था, जब छत्तीसगढ़ की रेलगाड़ियां बंद हो रही थी, छत्तीसगढ़ के जीएसटी का पैसा नहीं दे रही थी केंद्र की सरकार, तो कहां सोए थे इनके 9 सांसद? कहां थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और इनके विधायक? सवाल इस बात का है कि संकल्प किस बात का आप ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के साथ तो सदैव सौतेला व्यवहार किया आपने चारागाह बना के रख दिया छत्तीसगढ़ को, यहाँ की जनता। ठीक है, उसका जवाब जनता मांगेगी दिव्यांशु जी। ये संकल्प का जवाब मैं ले लेता हूँ। जी, जवाब ले लेता हूँ। झूठा दिखावा है। ठीक है, मुकेश जी जवाब दीजिए। देखिए दिव्यांशु जी, चौहान जी कह रहे थे कि घोषणा पत्र सरकार का और उस पार्टी का आईना होता है। हम भी इसी बात को लेके जा रहे हैं और यही जवाब इनको देना है। 1 करोड़ यहाँ की हमारी बहनों को इन्होंने वादा किया था बहनों से कि हम सरकार में आए तो पूर्ण शराबबंदी करेंगे। क्या हुआ वादा का? क्या किया इन्होंने? तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भत्ता के नाम से युवाओं को ठगा, 1 लाख युवाओं को तक ये दे नहीं पा रहे बेरोजगारी भत्ता। दुनिया भर के उसमें कंडीशन लगा दे रहे हैं। तो ये वोट लेने के लिए तो दुनिया भर की बात ये करके आए थे।
और कहीं ना कहीं अब जब दिख रहा है कि इनके पास में कोई जवाब नहीं है, तो ये खाली पानी पीती के भारतीय जनता पार्टी को, ये तो इतनी देर के बाद में इनका एक शब्द भी, इनका अपना कोई काम किया हो, कोई इनको एकाध योजना जिसका पूरा किया हो, जो जिसका क्रियान्वयन हुआ हो, जिसका प्रतिफल छत्तीसगढ़ को मिला हो, एक भी योजना इनके पास में बताने के लिए नहीं है। ये सारी योजनाओं को कागज में रखते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। पूरी तरीके से अराजकता और भ्रष्टाचार का माहौल छत्तीसगढ़ में है। और ये पूछते हैं हमने क्या किया छत्तीसगढ़ में, तो इनको मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ बनाया हमने है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को बनाया है। 15 साल में प्रधानमंत्री जी सिर्फ आपके नहीं थे, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री। 2 मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। जी, सुन रहा हूँ। 15 साल में बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जनता देख रही है। गड्ढों से भर दिया छत्तीसगढ़ को आपने, विकास को शून्य कर दिया आपने, और ये भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। अरे आपने क्या किया ये तो बताइए। आप खाली लोगों के बीच में भ्रम फैलाना और लोगों को भरमा के ही सत्ता में बने रहना चाहते हैं। एक भी योजना इनकी बताइए। और दूसरी तरफ लगातार घोटाले, कहाँ तो ये शराबबंदी की बात करते थे, शराबबंदी को लेके हम पूछते रहे लगातार, ये समिति बनाते रहे। बाद में पता चला कि शराबबंदी तो नहीं, शराब के अंदर में घोटाले करने की इनकी नियत है। 2165 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया, घर घर तक शराब पहुंचाया। क्या जवाब देंगे बहनों को ये? इसी बात को लेके हम 2900 किलोमीटर की यात्रा दंतेवाड़ा से शुरू कर रहे हैं। पहला चरण 12 तारीख से शुरू हो रहा है। 21 जिलों में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और इसमें 35 से अधिक विधानसभा में से होके गुजरेगी यात्रा। पहली यात्रा की शुरुआत हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी करने वाले हैं। दूसरी यात्रा भी शुरू होगी जसपुर से, अंबिका सरगुजा संभाग के, वहां से यात्रा निकलेगी। उसकी शुरुआत करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जाएंगे, लोगों तक पूछेंगे क्या आपसे किया हुआ वादा पूरा हुआ, कि ये सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए वादे करते हैं और वादा करके भूल जाते हैं। इनको तो याद भी नहीं होगा, ये तो पढ़े भी नहीं होंगे जन घोषणा पत्र को। 4 सिलेंडर जाके गांव में बोले हैं, लिखे हैं, उसमें लिखा हुआ है जन घोषणा पत्र में। तो 4 सिलेंडर ये देने वाले थे, किनको मिला सिलेंडर जरा पूछिए। जाएंगे, पूछेंगे, जवाब मांगेगी जनता। इस बात को लेके घबराहट है इनमें, घबरा रहे हैं। क्या जवाब देंगे? कहा तो खूब था, वादा तो खूब किया था, कहाँ है जवाब? हम भी पूछेंगे, जनता भी पूछेगी, और इनके पास जवाब नहीं है। जवाब देगी 2023 के विधानसभा चुनाव में, जनता इनको जवाब देने वाली है और वापस भेजने वाली है। ठीक है। फिलहाल जवाब देने के लिए हमारे पास अनिल जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल गंगेश जी से कर लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, गंगेश जी, यात्रा की जो शुरुआत है वो दंतेश्वरी मंदिर से होने जा रही है, तो मंदिर से यात्रा की शुरुआत करना, क्या इसके पीछे ये कहा जाए कि हिंदुत्व का भी एजेंडा है? और इस यात्रा के बाद सियासी माहौल कितना बदलेगा, बताइए। देखिए, दंतेश्वरी माता का बस्तर क्षेत्र बहुत सम्मान है, उनका असर है जी। वहाँ की वो न केवल हिंदू समाज की कुल देवी हैं, बल्कि वो तो आदिवासियों के द्वारा भी पूजित हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भाजपा संदेश देने जा रही है कि हम आदिवासियों के साथ हैं, और इसीलिए वहाँ से पूजा करके वहाँ से निकल रही हैं और अपनी यात्रा को शुरू कर रही है। और यही वजह है, चूंकि वहां से शुरू कर रही है और बस्तर घूमते हुए पूरा बिलासपुर में आके खत्म कर रही है। बिलासपुर में आके एक चीज और बताना चाहूंगा कि दोनों यात्राएं बिलासपुर में आके समाप्त हो रही हैं। बिलासपुर के भी में इनके प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और बिलासपुर से कौशिक जी हैं, मतलब कई अच्छे नेता भी उस एरिया के हैं भाजपा के पास। तो मुझे लगता है कुल मिला के दोनों ही तरफ से, जैसे उन्होंने बताया मुकेश शर्मा जी ने, कि करीब 2900 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। तो जो भी पार्टी यात्रा करेगी, जो भी मैदान में उतरेगा, उसको निश्चित तौर पर फायदा होगा इसका। ये बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी ने इस बार अपना घोषणा पत्र बनाने के पहले भी ग्राउंड सर्वे करना शुरू किया, जमीन में जाके लोगों से बातचीत करके अपना
घोषणा पत्र बनाने की तैयारी की है, जो पिछली बार कांग्रेस ने किया था तो कांग्रेस के घोषणा पत्र का परिणाम दिखा था। मुझे लगता है इस बार बहुत जोर शोर से भाजपा तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस को भी इस तरह से बराबर से टक्कर देना पड़ेगा इनको, और उनको भी इस तरह की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस की भी संभाग स्तर के सम्मेलन हो चुके हैं और इनका भी एक संकल्प शिविर लग चुका है, विधानसभा स्तर पे होने वाला है, लग चुका है ना। तो इस तरह से दोनों ही पार्टियां मैदान में डटी हुई हैं और अपने अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। जी और सबका लक्ष्य एक ही है, विजय हासिल करना आने वाले चुनाव को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जनता है, जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, जनता सब देख रही है, दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से लगी हुई हैं। चलिए ठीक है, अनिल जी के पास वापस जाना चाहूंगा। अनिल जी, अभी आपने मुकेश जी की बात सुनी थी, उन्होंने शराबबंदी का जिक्र किया, उन्होंने कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात दोहराई, उसका भी जिक्र किया, और कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे वादे हैं जो कह रहे हैं कि आपने पूरे ही नहीं किए हैं। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, आपके सवाल के जवाब में विद्वान वक्ता मुकेश जी ने सिर्फ 2-3 बातें की। यात्रा का शेड्यूल बताया, शराबबंदी की बात की, कोई ठोस बात वो नहीं कर पाए, सरकार को किसी गंभीर मुद्दे पे नहीं घेर पाए। दिव्यांशु जी, बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समिति बनाई गई थी शराबबंदी को लेकर। मुकेश जी एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास भी, आ रहा हूँ। जी अनिल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो लगभग सभी आदिवासी आरक्षित सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। आदिवासियों की मांग थी कि शराब हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसको सीधे बंद करने की बजाय नशाबंदी की ओर काम होना चाहिए। और कई सूखे नशे और कई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे युवा, छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा शराब के अलावा दूसरे नशों में लिप्त हैं। सरकार अब गंभीरता पूर्वक नशाबंदी की ओर बढ़ रही है, जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते की इन्होंने बात की, दूसरा विषय। बेरोजगारी भत्ता इन्होंने जितना 15 वर्षों में दिया, हमने सिर्फ 1.5 वर्षों में दे दिया है, उससे आगे हमारी रकम निकल रही है। दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके जिस तरह से बदले की राजनीति प्रदेश में की, दूषित लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की, जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन करने का काम किया, और सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं, दोनों आदिवासी क्षेत्रों से यात्रा निकाल रहे हैं, संकल्प यात्रा, और आदिवासियों के साथ आरक्षण के नाम पर जो इन्होंने छल किया, जिस तरह से राजभवन में दूषित राजनीति की, राजभवन को दबाव में लाने का काम किया, और जो कहीं संविधान में उल्लेखित नहीं है, महामहिम ने पत्र लिखकर आरक्षण पर अपना स्पष्टीकरण लिया, और आज तक वो आरक्षण की प्रक्रिया लटकी हुई है। प्रदेश का आदिवासी समाज ही नहीं, हर वर्ग समझता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसी दूषित राजनीति कर रही है। और दिव्यांशु जी, 2023 ही नहीं, 2024 में इनको जनता सबक देगी। इस तरह की झूठी संकल्प यात्राओं से कुछ भी इनको हासिल नहीं होगा, जनता ने इनको देखा है। दूसरी बात, वादा खिलाफी किए कर रहे थे दिव्यांशु जी, महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ये कहते थे कि 100 दिन में महंगाई को हम खत्म कर देंगे, केंद्र 2 करोड़ रोजगार देंगे। सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी जी सर पे नाचती थी। आज पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत और रोजमर्रा की चीजों की कीमत किसी से छिपी नहीं है। चुनाव आए 2024 लोकसभा और 2023 के 5 महत्वपूर्ण राज्यों में, तो 200 रुपए सिलेंडर की कीमत आपने 800 रुपए बढ़ा के 200 कम कर दी। क्या जनता इस विषय को नहीं समझती कि आप 100 दिन की गारंटी दे रहे थे, 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, 15 लाख हर खाते में? ऐसी जुमलेबाजी, तो इस तरह की जुमलेबाजी को बहुत अच्छे से जनता समझती है, और ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। सिर्फ ये बड़े बड़े इवेंट वाली गवर्नमेंट हो गई है, जनता से इनका कहीं दूर दूर तक जमीनी ताल्लुक नहीं है, और इस तरह के झूठे संकल्प यात्राओं से इनका कुछ भी हासिल नहीं होना है। चलिए ठीक है, मुकेश जी कुछ कहेंगे इस पर? ये तो बात करें, इनके ये कांग्रेस की सरकार में कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं, इनके सरकार बनने के बाद आंदोलन स्थल को बढ़ाना पड़ा, कम छोटा पड़ने लगा आंदोलन का स्थान। ये धरना का जगह छोटा पड़ना क्या होता है, इसका मतलब क्या? संतुष्ट जनता, संतुष्ट वर्ग ये सब करती है। आज भी लगातार स्वास्थ्य विभाग, पूरे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी धरने में बैठे हुए हैं, और ये नेतागिरी कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिना रहे हैं। अरे आपने यदि नियमित करने की बात की तो आपको कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस पार्टी, इनको कोई मतलब नहीं है किसी वर्ग से लेके, हर वर्ग नाराज है। समाज का गरीब, किसान, मजदूर, युवा, बहनें, महिलाएं, सभी के सब इस सरकार से नाराज हैं। अब इनके पास में कहीं ना कहीं अब इनको लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के पास सीधे जा रही। हम 5 साल तक लगातार सड़क से लेके सदन तक बात करते रहे। हमने बार बार कहा कि
यदि आपने जन घोषणा पत्र में वादा किया है तो उस वादा को पूरा करिए। तो ये घुमा के बात करते हैं, घोटाला करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार इनकी मूल नीति है, और ये भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। मैं बताऊं, इनमें तो चौहान जी को स्वयं नहीं मालूम होगा कि घोषणा पत्र में कितनी प्रतियां थी, कितने पेज का घोषणा पत्र इन्होंने बना दिया। ये केंद्र प्रकार सरकार में बैठना चाहते थे, लेकिन जब सरकार में बैठे तो सत्ता के नशे में चूर, और ये भूल गए कि हमने क्या वादा किया था लोगों से। तो कहीं ना कहीं जनता नाराज है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ अब आशा की किरणों से लोग दे रहे, सरकार से विश्वास उठ चुका है जनता का। चलिए ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, ये आंदोलन का जगह पड़ा, धरना स्थल पर आना पड़ा। इनको समझ लेना चाहिए उसे कि कैसे नाराज है, हर वर्ग नाराज है, कर्मचारी नाराज है, युवा नाराज है, बहनें नाराज है। ठीक है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मुकेश जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सभी वर्ग, लगभग सभी वर्ग जो है वो नाराज है। चलिए ठीक है, अनिल जी जवाब दीजिए। दिव्यांशु जी, मैं समझता हूँ आप इतने विद्वान पत्रकार हैं और आपके दर्शकों की विद्वता पर भी मेरे कोई शक नहीं है। कहीं भी इन्होंने कोई तथ्यात्मक बात नहीं की। धरना स्थल बढ़ा दिए गए, आंदोलन हुए। भैया, लोकतंत्र में आंदोलन स्वाभाविक और होना चाहिए। अपनी बात रखने को सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इनकी तरह नहीं कि उसको लाठियों से दमन कर दो। जब महिलाएं आंदोलन करती थी तो ये आंदोलन स्थल के घरों में जाकर कहते थे वॉशरूम यूज मत करने देना। लगातार आपने देखा कि कृषि बिल को लेकर कैसे किसान मारे गए। तो ये लगातार आंदोलन के जो ये बात कर रहे हैं, आंदोलन होने चाहिए लोकतंत्र में। हाँ, अगर सरकार उसकी अनदेखी करे, संवेदनशीलता से कार्य ना करे, वो बात होती है। दिव्यांशु जी, दूसरी बात, विपक्ष में थे, विपक्ष का दायित्व है कि तथ्यात्मक बात करे। कहाँ गड़बड़ी थी? क्या 2640 धान का कीमत दी जा रही, वो गड़बड़ी है? क्या तेंदुपत्ता की कीमत 4000 रुपए दी जा रही है, देश में सर्वाधिक बोरा प्रति बोरा, वो गलत है? क्या 75% वनोपज छत्तीसगढ़ से जा रही है पूरे देश की, 25% में पूरा हिंदुस्तान है, क्या ये गलत है? क्या आदिवासियों के लिए उनकी लोहंडी गुंडा की जमीन वापस की जाती है उद्योगपतियों से छीनकर, जो नाजायज ढंग से ली गई, क्या ये गलत है? क्या चीट फंड कंपनियों का पैसा वापस गरीबों को दिलाया जा रहा है, ये गलत है? ये तथ्यात्मक बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों किसानों की आत्महत्या रुक गई? क्यों बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में सबसे कम है? क्यों भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में सबसे कम है? ईडी और सीबीआई को गली गली घुमाते हैं आप, उसके बाद भी हासिल कुछ नहीं आता। एक भी मंत्री पर कोई दाग नहीं लगा पाते। आप देख रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों का कैसा खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री जी सदन में कहते हैं कि देश की अदालतों में क्या चल रहा है हमें मालूम है। ये कितना शर्मसार करने वाला विषय है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की कीमत समझनी होगी, और लोकतंत्र का गला घोंटने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, जनता इनको जवाब देगी। और थोथे भाषण दे देने से और लहजेदार शब्दों का इस्तेमाल कर लेने से काम नहीं होता। मैं ये मानता हूं दिव्यांशु जी की आंकड़ों पे बात होनी चाहिए कि क्या किसानों की आय बढ़ी कि नहीं, क्या छत्तीसगढ़ के वनांचल के लोगों का जीवन सुधरा कि नहीं, क्या छत्तीसगढ़ का जीवन स्तर सुधरा कि नहीं, बेरोजगारी कम हुई, गरीबी कम हुई, महंगाई पर हमने अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण किया कि नहीं, आज छत्तीसगढ़ देश में रोल मॉडल बना हुआ है कि नहीं। प्रधानमंत्री को क्यों गोधन न्याय योजना की बात करनी पड़ रही है, आज गोबर खरीदी तक हो रही है छत्तीसगढ़ में, इसकी बात ये क्यों नहीं करते? क्यों सिर्फ इतना कहते हैं कि आंदोलन हो रहा है, आंदोलन का स्टाल बढ़ाया गया, हम संकल्प यात्रा इतने किलोमीटर निकालेंगे? अरे साहब, तथ्यों की बात करिए, जनता के हित की बात करिए। आप एक लोकप्रिय चैनल पर बैठे हैं, आपको हजारों दर्शक देख रहे हैं, आप बताइए कि कहां सरकार ने कमी की, तथ्यों पे बात करिए साहब। तो इस तरह से ये उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और जनता बहुत अच्छे से गंगेश जी के पास जाना चाहूंगा। गंगेश जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना और दोनों से एक बात कॉमन निकल के आई कि जनता जवाब देगी। दोनों ने ये बात कही है कि हाँ, जनता जवाब देगी। अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, कुछ ही दिन बाद चुनाव हो जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी, जनता जवाब भी दे देगी। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो संकल्प यात्रा निकलने जा रही है, एक तरफ हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ब्रांड भूपेश एक बड़े नाम के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, और उधर जब केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता जब आते हैं, मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, JP नड्डा जी आते हैं, और वो आकर के जनता, माफ़ कीजिएगा, कहेंगे कि जो कार्यकर्ता हैं उनको रिचार्ज करने का काम करते हैं, और फिर कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं। बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि जहां एक तरफ 71 और दूसरी तरफ सिर्फ 13 या 14। तो क्या मानते हैं आप कि ये जो संकल्प यात्रा है, क्या वाकई में इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा? देखिए, जो भी पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि जो पार्टी ग्राउंड में उतरेगी उसको उसका लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पर देखिए, ये बड़ी चुनौती इसलिए थी कि जो पिछला जो रिजल्ट आया था 2018 का,
वो बहुत बेहद ही शर्मनाक था। मतलब 15 सीट में सिमटना, 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद 15 सीट में सिमटना किसी भी पार्टी के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति थी। अब उस स्थिति से वापस उभरने का समय है। और हमने तो सुन रखा है कि दिल्ली से अमित शाह जी ने खुद इस पे इंटरेस्ट लिया और लगातार वो यहाँ दौरा कर रहे हैं और सारी चीजों को की मॉनिटरिंग उनके हाथ में है। तो कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि अगर अमित शाह और पूरा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर आके प्रचार प्रसार में लग रहा है और पूरे ग्राउंड लेवल पे वर्किंग कर रहा है, तो उनको भी उसी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। सेम ऐसी चुनौतियां, चूंकि भूपेश बघेल ने जो ब्रांड तैयार किया खासतौर पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेके, 2640 रुपए एमएसपी लगातार 5 साल। बिल्कुल सही कहा आपने गंगेश जी। मतलब कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में संकल्प यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंचेगी। संकल्प यात्रा 12 सितंबर को दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस संकल्प यात्रा का कितना फायदा विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।